नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 2018 के टाइम में जब ओएनजीसी की तरफ से वेस्ट बंगाल के 24 नॉर्थ परगनास के अशोकनगर में जब ऑयल की डिस्कवरी की गई थी और तब से लेकर अब तक पूरे 7 साल हो चुके हैं और इस 7 साल में हमें कोई भी अब तक प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में काफी पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहे थे, जहां वेस्ट बंगाल की तरफ से चाहे लैंड का इशू हो, बॉर्डर का इशू हो, इवन की ऑयल फील्ड का इशू हो, हर एक चीज में जो स्टेट गवर्नमेंट है अब तक यहाँ पर हर्डल्स क्रिएट कर रही थी। लेकिन जैसे ही वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल ट्रांजिशन होता है, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर बॉर्डर को लेकर जो प्रोग्रेस है ये देखने को मिला, और इसके बाद में अब जो अशोकनगर ऑयल फील्ड है इसको लेकर अब ये अपडेट निकल के आ रहा है कि जो अब तक 7 इयर्स का जो हर्डल्स देखने को मिल रहा था, अब फाइनली इस ऑयल फील्ड में कमर्शियल लेवल पर जो ऑयल प्रोडक्शन है ये हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसको लेकर रिसेंटली वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है ये कल ही के दिन में भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इनसे मुलाकात करती है और यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो अशोकनगर ऑयल फील्ड है ये हमारा टॉप एजेंडा है। और पिछले साल दिसंबर के टाइम में भी आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, दिसंबर 2025 के आर्टिकल है जिसमें ये अपडेट निकल के आया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल 2025 जब लाया गया था, इसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया कि जो वेस्ट बंगाल का अशोकनगर ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट है यहाँ बहुत जल्द हम लोग ऑयल का प्रोडक्शन करने वाले हैं। खैर यहाँ पर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है, कैसे ये अशोकनगर जो ऑयल फील्ड है ये वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले कि क्यों यहाँ पर 7 इयर्स का जो हर्डल्स है, जो ब्लॉकेड है, ये देखने को मिला खासकर अशोकनगर ऑयल फील्ड को लेकर। तो रिसेंटली हुआ ये कि 23 मई के दिन में वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है और राज्यसभा मेंबर समीक भट्टाचार्य, ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इनके साथ एक हाई प्रोफाइल यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट की जाती है, जहां सेंट्रल जो फोकस होता है ये होता है अशोकनगर ऑयल फील्ड का, जहां ये कहा गया कि इमीडिएटली अशोकनगर ऑयल फील्ड में कमर्शियल लेवल पर जो ऑयल प्रोडक्शन है इसे स्टार्ट करने की जरूरत है। और अगर आप अशोकनगर ऑयल फील्ड के लोकेशन को देखें तो ये वेस्ट बंगाल का मैप है, और अगर आप यहाँ पर नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो आप नीचे यहाँ देख पाएंगे नॉर्थ 24 परगनास, और इसी नॉर्थ 24 परगनास में जो अशोकनगर ऑयल फील्ड है ये हमें देखने को मिलता है, जहां ओएनजीसी पिछली 5 से 6 दशक से ऑयल डिस्कवरी को लेकर प्रयास कर रही थी, लेकिन फाइनली 2018 के टाइम में ओएनजीसी को यहाँ पर सफलता मिलती है। और ये जो अशोकनगर ऑयल फील्ड है ना, ये महानदी बंगाल अंडमान बेसिन के अंडर में आता है, और ओएनजीसी की तरफ से ये भी कहा गया कि इस अशोकनगर ऑयल फील्ड में 240 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व्स के भंडार हैं। और ये जो अशोकनगर ऑयल फील्ड है ना, ये कोलकाता से महज 48 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और अगस्त 2018 के टाइम में जब ओएनजीसी को पहला ब्रेक थ्रू मिलता है अंडर द न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जस्ट यहाँ पर HELP जो पॉलिसी है इसे हटाकर यहाँ पर न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी यहाँ पर लाई थी। और ओएनजीसी ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें अशोकनगर ऑयल फील्ड में जो ऑयल मिले हैं ये हाई ग्रेड लाइट स्वीट क्रूड ऑयल है, जो काफी बेहतरीन माना जाता है खासकर रिफाइनरी के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर नेचुरल गैस के जो भंडार है वो भी देखने को मिले, और ये सब कुछ डिस्कवर किया गया 3.5 एकड़ के प्लॉट में, जहां पर ओएनजीसी 2300 मीटर की जो डेप्थ है यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिस्कवर की थी। और अगर आपको याद हो 2020 के टाइम में जब लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम में धर्मेंद्र प्रधान जी ऑयल प्रोडक्शन को लेकर पहली बार यहाँ पर कमेंसमेंट किया गया था। लेकिन 2018 के टाइम से लेकर अब तक मीन्स टोटल 7 साल हो चुके हैं, और इस 7 साल में अशोकनगर ऑयल फील्ड को लेकर काफी सारी डिस्कस हो रही थी। इवन कि इस बीच में ओएनजीसी की तरफ से बाकी जो अदर बेसिन्स हैं यहाँ पर भी ऑयल की डिस्कवरीज की गई, लेकिन इस बीच में जो अशोकनगर ऑयल फील्ड है यहाँ पर हमें कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। और इसके पीछे रीजन था लैंड एलोकेशन से लेकर जो लोकल डिस्प्यूट्स है, इवन की सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक पॉलिटिकल टेंशन चल रहा था एक लंबे टाइम से, ये भी सबसे बड़ा एक इशूज यहाँ पर देखने को मिलता है। और 2025 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब एक प्रोविजनल पेट्रोलियम माइनिंग लीज जब ये इशू किया गया था 99 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज में, तो उसी टाइम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टाम्प ड्यूटीज और रॉयल्टीज की यहाँ पर डिमांड की गई, जहां पर वेस्ट बंगाल की तरफ से यह कहा गया कि हम लोग इस अशोकनगर ऑयल फील्ड को लेकर स्टाम्प ड्यूटी की यहाँ पर डिमांड करते हैं। और ये जो स्टाम्प ड्यूटी है ये काफी ज्यादा हायर था। इवन ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो टोटल लीज रेंट है या फिर जो एनुअल प्रोजेक्टेड रॉयल्टी है, जो भी इनमें से ज्यादा होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर लेने वाली है। और वेस्ट बंगाल ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो स्टैम्प ड्यूटी है ये तो डायनेमिक है, तो हम लोग इसे हर साल यहाँ बढ़ाते भी रहेंगे। तो इन्हीं सबको देखते हुए 2025 के टाइम में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स ये लाया जाता है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर साफ साफ ये कहा गया कि जो स्टैम्प ड्यूटीज है ये अब स्टैटिक रहने वाला है, ऐसा नहीं कि ये डायनेमिक है और ये हर साल यहाँ पर चेंज होने वाला है।
मींस इंटायर 10 ईयर के लिए जो स्टैम्प ड्यूटीज है यहाँ पर सेम रहने वाला है। और इसी जस्ट बाद में आपने ये भी अपडेट सुना होगा कि ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से उसी टाइम ये भी अनाउंस किया गया कि अशोकनगर ऑयल फील्ड से बहुत जल्द यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे पिछले साल दिसंबर का ही आर्टिकल है। इतना ही नहीं, ओएनजीसी की तरफ से लगातार यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरीज की जा रही थी, जहां पर 2024 के टाइम में ये भी कहा गया कि हम लोग सिर्फ अशोकनगर में 4 ऑयल डिस्कवरीज हम लोग कर चुके हैं, जहां पर टोटल जो ऑयल की रिजर्व्स है ये 240 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट देखने को मिलता है, जिसमें खासकर प्रीमियम लाइट क्रूड ऑयल से लेकर जो नेचुरल गैस है, जो कंडेंसेट है, इसकी भंडार जो है ये अशोकनगर ऑयल फील्ड में पाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा गया कि इसकी जो ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू है ये 45,000 करोड़ की है, जहां ये कहा जा रहा है कि अब इसके बाद में जो वेस्ट बंगाल को यहाँ पर रॉयल्टी मिलने वाली है ये इसका 10% मीन्स 4500 जो करोड़ है ये मिलने वाला है। और वैसे आपको बता दें कि हम लोग आज के टाइम में जो वेस्ट एशिया से जो ऑयल परचेज करते हैं, जो काफी ज्यादा हैवी होता है, सल्फर रिच होता है, जिसे रिफाइन करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ऐसे टाइम में बंगाल बेसिन से जो हम लोग क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं ये वेस्ट एशिया के ऑयल से काफी हल्का रहने वाला है और इसे रिफाइन करना काफी ये सुपीरियर होने वाला है, क्योंकि अशोकनगर ऑयल फील्ड का जो ऑयल है इसमें हाई एपीआई ग्रेविटी है, मींस हाई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो कि 40 डिग्री से लेकर 41 डिग्री तक का है। अगर पेट्रोलियम फिजिक्स की भाषा में बात करें तो जो एपीआई ग्रेविटी है ये 35 डिग्री से लेकर जो 45 डिग्री है इसे कैरेक्टराइज किया गया है अल्ट्रा लाइट क्रूड के तौर पर, जिसके कारण जो रिफाइनरी है ये और भी आसान हो जाता है, क्योंकि जो लाइट क्रूड होते हैं ना इसकी डेंसिटी काफी लोअर होती है, मॉलिक्यूलर जो वेट होते हैं काफी कम होते हैं, जिसके कारण जो प्रोसेसिंग लोड है ये कम हो जाता है। और इस तरह की ऑयल से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं ये काफी ज्यादा प्रीमियम होता है, चाहे गैसोलीन हो जिसे हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं, या हाई स्पीड डीजल हो, या फिर एविएशन टरबाइन फ्यूल हो, ये हैवी क्रूड्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा प्रीमियम और एफिशिएंट माना जाता है। और जो भी ऑयल हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे इसे रिफाइन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में ही IOCL का हल्दिया रिफाइनरीज है, जहां हम लोग शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो कच्चा तेल है हम लोग यहाँ पर लाएंगे, इसे रिफाइन करेंगे और अल्टीमेटली हम लोग इसे सेल भी कर पाएंगे। अब सवाल ये निकल के आता है कि वेस्ट बंगाल के लिए कैसे ये गेम चेंजिंग होने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में हम लोग 15% के राउंड जो ऑयल है ये प्रोड्यूस करते हैं भारत में ही, जिसमें मुंबई का जो मुंबई हाई है जो कि एक ऑफशोर ऑयल फील्ड है, यहाँ से सबसे ज्यादा हम लोग ऑयल के प्रोड्यूस करते हैं। इवन की ऑनशोर के मामले में जो आसाम बेसिन है यहाँ से भी हम लोग ऑयल के प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल का अशोकनगर ऑयल फील्ड है, ऐसा पहला ऑयल फील्ड बनने वाला है जहां पर वेस्ट बंगाल को 240 मिलियन बैरल्स जो कच्चा तेल है ये यहाँ से मिलने वाला है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हर दिन 5 मिलियन बैरल ऑयल जो है ये हम लोग कंज्यूम करते हैं। और रही बात वेस्ट बंगाल की, तो आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में ना वेस्ट बंगाल की जो पर कैपिटा इनकम है ये नेशनल एवरेज से काफी कम है। जो नेशनल एवरेज है ये 2,34,000 के राउंड में है, और जो वेस्ट बंगाल की जो पर कैपिटा इनकम है ये 1,81,786 के राउंड में है। इवन की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है जो 1960s के टाइम में 27% हुआ करता था, ये रिसेंट ईयर में घटकर काफी ये कम हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो डेटा है ये 3% से लेकर अराउंड 3.9% ये पहुंच चुका है, जिसके कारण हमें लार्ज स्केल में माइग्रेशन देखने मिलता है, जहां पर वेस्ट बंगाल के जो वर्कर्स है, जो लेबर्स है, ये वेस्ट बंगाल से बाहर निकल के मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु यहाँ जाते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे टाइम में अशोकनगर ऑयल फील्ड जो है ये क्रूड ऑयल के साथ साथ जो नेचुरल गैस है, जो कंडेंसेट है, ये वेस्ट बंगाल को यहाँ पर देने वाला है, जिसकी टोटल जो ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू है ये 45,000 करोड़ की होने वाली है। जैसा कि हमने पहले कहा कि जो वेस्ट बंगाल है इसे यहाँ पर जो रॉयल्टीज है ये 4500 करोड़ को मिलने वाला है। और इसके अलावा भी जो वेस्ट बंगाल है इस ऑयल फील्ड के जरिए जो इंडस्ट्रीज है वो भी रिवाइव हो सकती है, क्योंकि किसी भी रीजन में अगर ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है तो इसके आसपास के जो रीजन है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीमर्स या फिर जो सॉल्वेंट्स होते हैं या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, सिरेमिक से लेकर जो ग्लास होते हैं, इस तरह के जो इंडस्ट्रीज है सेटअप होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे होगा ये कि वेस्ट बंगाल में जो इंडस्ट्रीज है अगेन यहाँ पर रिवाइव कर पाएगी। जो एक लार्ज स्केल में माइग्रेशन देखने को मिल रहा था ये अगेन जो है वेस्ट बंगाल में यहाँ पर आना पसंद करेगी। इसके अलावा भी जो लॉजिस्टिक्स है, जो स्टोरेज है, जैसे कि टैंक फार्म से लेकर जो पाइपलाइन हब्स है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी रिवाइव हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो हल्दिया रिफाइनरी इकोसिस्टम है इसे भी हम लोग सिनर्जाइज कर पाएंगे। और ये सब चीजें इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज के टाइम में भारत जो है 85% जो अपनी एनर्जी है ये इंपोर्ट के जरिए पूरा करता है,
और जहां आज के टाइम में वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगा हुआ है, तो ऐसे टाइम में अगर हम लोग फ्रैक्शन ऑफ जो ऑयल है ये अगर प्रोड्यूस कर पाते हैं तो हम लोग बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स है ये हम लोग सेव कर पाएंगे, क्योंकि ऑयल को परचेज करने के लिए अल्टीमेटली हमें डॉलर को देना पड़ता है। और इस तरह का डेवलपमेंट हमें तब देखने को मिल रहा है जब वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ। जो 15 साल से जो पिछला गवर्नमेंट थी, जो अब तक इस तरह की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, इसके लिए एक हर्डल से काम कर रही थी, फाइनली यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग से लेकर जो इंडस्ट्रीज रिवाइवल है इसको लेकर अब यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो वेस्ट बंगाल है, जिसको लेकर जो शुभेंदु अधिकारी है, इन्होंने कहा था कि अगेन जो वेस्ट बंगाल है इसे हम लोग सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। तो ये जो ड्रीम है इस दिशा के लिए ये एक पहला स्टेप हो सकता है। खैर, आपका सोचते अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।